हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वन पीस वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसपे हर कोई डिटेल में बात नहीं करता। टाइटल और थंबनेल देख के आप जाने के होंगे कि मैं आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ योंकोस के बारे में। वैसे मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने चैनल पे 3 सीरीज को फॉलो करने का कोशिश करूंगा, जो कि होगा DFD, फोरशैडोइंग एंड मिस्ट्रीज, एंड कुछ डिफरेंट टाइप के भी वीडियोस मैं बनाने की ट्राई करूंगा। चिंता मत करो, मांगा वाली सीरीज भी चलती रहेगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अतुल भाई इंट्रो लगा दो। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द बेसिक इन्फो, जो कि हमें सबसे पहले योंकोस के बारे में पता चला था गार्प से, जो लूफी से मिलने आया था इन दी पोस्ट एनियस लॉबी आर्क। अगर मैं एक्यूरेटली बोलूं तो मांगा चैप्टर नंबर 432 वॉल्यूम 42 एंड एनिमे एपिसोड नंबर 314। अब मैं श्योर हूं कि आप लोग बोलोगे कि ये सब चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। हाँ, आप सब सही है, लेकिन एक बात थी जो कि आप में से किसी ने नोटिस नहीं की, और वो बात ये है कि एक्सेप्ट शैंक्स, उस समय के जो प्रेजेंट योंकोस थे, यानी कि बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड एंड काइडो, अंडर द लीडरशिप ऑफ द मिस्टीरियस मैन रॉक डी ज़ीबेक। एंड मैं आपको याद दिला दूं, जब रॉक पायरेट्स वन पीस के ओशंस और शीज में अपनी गुंडागर्दी करते थे, तब योंको सिस्टम एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। योंको सिस्टम का एग्जिस्टेंस तब आया जब रॉजर एंड गार्प ने मिलकर रॉक्स के क्रू को हराया था, जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गॉड वैली इंसिडेंट को वन पीस के मैप से गायब कर दिया। एंड गेस व्हाट, काइडो, कैप्टन जॉन, सिल्वर एक्स एंड लास्टली ओचोकू को छोड़ के वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी और रॉक पायरेट मेंबर को पकड़ नहीं पाई। एंड उन मेंबर्स ने न्यू वर्ल्ड में अपना एक क्रू बना लिया। एंड फिर क्या था, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वन पीस वर्ल्ड में योंको सिस्टम को ले आया। अब अगर आप ये बात सोचो कि उतने टाइम पे काइडो फोर्थ योंको नहीं था, तो उस टाइम पर फोर्थ योंको कौन था? क्योंकि अगर आप याद करो तो काइडो ने काफी टाइम बाद मिलके किंग के साथ अपना क्रू बनाया था। तो उस टाइम पर जो 4 सबसे ज्यादा पावरफुल पायरेट्स थे वो थे गोल्डन लायन शिकी, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम एंड गोल्डी रॉजर। काइडो को तब तक स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स में नहीं कंसिडर किया गया था जब तक गोल्डी रॉजर का एक्सिक्यूशन नहीं हो गया था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर तो नहीं है, बट देयर इज अ बिग स्पेकुलेशन दैट रॉजर वाज कंसिडर्ड एज योंको। तो इसीलिए थर्ड पोजीशन भी एक मिस्ट्री है, बट फोर्थ पोजीशन का थोड़ा बहुत आइडिया है हमें, एंड दैट कैन बी गोल्डन लायन शिकी, अगर हम चैप्टर 0 को कंसिडर करें तो। अगर आपने चैप्टर 0 पढ़ी है तो आपको पता होगा कि शिकी किस टाइप का पावरफुल आदमी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो कमेंट करो, चैप्टर 0 में मैं एक वीडियो ले आऊंगा। खैर, बैक टू द टॉपिक। इन चैप्टर नंबर 432 हमें गार्प लूफी को योंको के बारे में बोलता है। एंड मैं इतने लंबे समय से योंको वाली बात इसलिए समझा रहा था क्योंकि गार्प वाज द ओनली वन हु इनडायरेक्टली क्रिएटेड योंकोस एंड ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड देम टू लूफी। आप समझो यहाँ पर बात में कितनी आयरनी है। गार्प ने योंकोस बनाया और गार्प ने ही लूफी को योंकोस के बारे में बताया। एंड लूफी इस समय करंटली जिस तरह से कांड कर रहा है ना, अभी जहाँ पर उसने लॉक के साथ मिलके काइडो एंड बिग मॉम को हरा दिया है, तो पॉसिबली आगे चल के वो शैंक्स एंड अल्टीमेटली ब्लैक बियर्ड को भी डिफीट करने के केपेबल बन जाएगा। और ब्लैक बियर्ड को तो डिफीट करना ही है, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेंस इन द सीरीज। लूफी हर एक योंको को टेक डाउन करेगा, एंड जिस योंको सिस्टम को उसके दादाजी ने इनडायरेक्टली क्रिएट किया था, लूफी उसे ही खत्म करेगा। सिर्फ यही नहीं, लूफी ने तो बल्कि उस बंदे का विल भी इनहेरिट किया है जिसके साथ गार्प ने रॉक डी ज़ीबेक को हराया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली रॉजर की। और शायद ये रॉजर का ही आशीर्वाद था जो बगी भी योंको बन गया, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप हमारे जैसे लोली हो देन इट्स सो। वेल, शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि हम गार्प से भी इसी चैप्टर में पहली बार अच्छे तरीके से मिलते हैं। मुझे पता है हमने गार्प को इससे पहले भी देखा है, लेकिन तब उसका फेस रिवील ठीक से नहीं हुआ था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि गार्प भी एक यूट्यूब चैनल होगा वन पीस के वर्ल्ड में, और जब उसके 1 मिलियन हो जाएंगे तब शायद ओडा उसका फेस रिवील करेंगे। वेल, जोक असाइड, तो ना ही उसका उस समय फेस रिवील किया गया था और ना ही उसका रिलेशनशिप विद लूफी। एंड वर्ड्स कांट डिफाइन दिस मोमेंट। माँ कसम, जब एस के मरने के बाद हमें उसका फ्लैशबैक मिला था, तब मुझे समझ आया था कि ओडा का हमें लूफी और गार्प का रिलेशन ऐसे क्यों पोर्ट्रे किया था स्टार्टिंग में। क्योंकि गार्प डजंट हैव अ सिंपैथी फॉर क्रिमिनल्स, बट ही डज हैव अ हार्ट फॉर हिज फैमिली। अगर बात करूँ इस चैप्टर 0 की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है वन पीस के वर्ल्ड में। एंड एमआरजे ने मुझे बोला कि चैप्टर 0 एंड चैप्टर नंबर 432 का एक कंबाइंड रिव्यू एक्सप्लेन वीडियो बनाने को। ये एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के कवर पेजेस से काफी कुछ स्पेकुलेट किया जा सकता है। सो आप लोग कमेंट करो #चैप्टर 0 एंड हम उस पे वीडियो लाएंगे। खैर, लेट्स गो बैक टू आवर योंको टॉपिक। फर्स्ट, योंको आर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले कौन सी आर्क में योंको सागा शुरू हुई थी, तो आप कहोगे कि होल केक आइलैंड, जहाँ पर बिग मॉम एंड बिग मॉम पायरेट्स, जो कि एक योंको क्रू
क्रू है उन पर पूरा का पूरा आर्क मिला है। या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फो रखने वाले लोग बोलेंगे फ्रॉम ड्रेसरोसा आर्क, जहाँ डोफी ने स्माइल प्रोजेक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया। या फिर कुछ इलॉन मस्क की तरह IQ रखने वाले कहेंगे कि फ्रॉम पंख हजार्ड, जहाँ लॉ ने लूफी के साथ मिलकर डोफी एंड काइडो को डिफीट करने के लिए स्ट्रॉ हैट्स के हमारे प्यारे मूगी वहरास के साथ कोलैब यानी कि अलायंस फॉर्म करी थी। एंड हमें तब लूफी बोलता है कि वो चारों योंको को पेलने का प्लान रखता है। वेल गाइस, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि योंको सागा मिड टू पोस्ट शबोडी आर्क में ही फोरशैडो कर दिया गया था। जी हाँ, हमें इसी वक्त पर व्हाइट बियर्ड का नाम कई बार सुनने को मिला कि वो एज को बचाने के लिए मरीन फोर्ड पर अटैक करेगा। बट गेस व्हाट, द रियल योंको सागा एक्चुअली बिगिंस फ्रॉम द एंड टू मिड पोस्ट ऑफ मरीन फोर्ड आर्क। जी हाँ, हमें एक ही वॉर में तीनों योंको देखने को मिलते हैं। टेक्निकली ब्लैक बियर्ड को अगर हम काउंट में ले लें, सो हाँ, एक वॉर, 3 एडमिरल, 3 योंको, 3 फोर्सेस सच एज पायरेट्स, मरीन एंड रेवोल्यूशनरी आर्मी। एंड क्या ये बात कम है जो कि शैंक्स एक योंको होते हुए किंग एंड काइडो जो कि एक योंको के क्रू है उन्हें रोक कर व्हाइट बियर्ड नाम के योंको की हेल्प करने आया एंड व्हाइट बियर्ड नाम का योंको की ही डेथ वहां पर हो गई। एंड ऑल्सो हमें फ्यूचर के 2 योंकोस यानी कि ब्लैक बियर्ड एंड लूफी वहीं पर दिखे एंड शैंक्स ने भी फ्यूचर के एक योंको की जान वहीं पर बचाई थी। आई नो आपके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट ट्रस्ट में योंको का ये सारा चुतियापा उसी समय शुरू हो गया था जो कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं। इसको बिल्ड करने में ओडा ने 10 साल से भी ऊपर टाइम लिया। ये सब कुछ ऑलरेडी बहुत पहले स्टार्ट हो गया था जब हमने सोचा भी नहीं था इस बारे में। एंड लिटरली ओडा इज गॉड ऑफ फोरशैडोइंग। इससे ज्यादा फोरशैडो सिर्फ मेरी मम्मी ही कर पाई है आज तक। ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। मरीन फोर्ड जो कि है ब्लैक बियर्ड, व्हाइट बियर्ड, शैंक्स, काइडो एंड बिग मॉम के रेफरेंसेस से थ्रू आउट द वॉर। फिर इन दोनों पर्टिकुलर योंकोस को फ्यूचर में अपना अपना आर्क देना एंड इन सभी से एक इंडिविजुअल फाइट शेड्यूल होना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टोरी की जो कि हम शायद कभी कभार भूल जाते हैं। बट बिलीव मी गाइस, अगर आप अपने फ्री टाइम में वन पीस के कुछ आर्क को रीड करते हो, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ रीड करने की, क्योंकि एनिमे चूतिया है, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप आर्क्स लाइक शबोंडी, मरीन फोर्ड एके पैरामाउंट या डेबी फाइट बैक जैसे आर्क को ही रीड करते हो तो आपको कुछ अमेजिंग सी चीजें नोटिस होंगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट एपिसोड भी देखो वन पीस का, जहाँ पे लूफी जोरो को रिक्रूट करता है, तो वहाँ पे भी वो जो एक मरीन ऑफिसर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने बोला था कि ग्रैंड लाइन में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि अर्थक्वेक्स पैदा करते हैं और मुंह से आग फेंकते हैं। यू नो वो किसके बारे में बात कर रहा था। पॉइंट नंबर 2, योंको प्रेजेंटेशन टुवर्ड्स द स्टोरी। हमें योंकोस को कुछ बहुत ही पावरफुल पायरेट्स की तरह शो किया गया है एंड वो है भी, लेकिन बात सिर्फ पावर की नहीं है, बात तो है उनके इन्फ्लुएंस ओवर द वर्ल्ड और मोर ओवर उनका कंट्रोल इन द न्यू वर्ल्ड। आई मीन जरा सोचो गाइस, इन उंगलियों में गिनने वाले पायरेट्स के पास इतनी पावर है ऑफ पॉलिटिक्स कि वो एक टाइप से वर्ल्ड गवर्नमेंट की डिसीजंस को अपोज कर सकते हैं। आई मीन अगर मरीन फोर्ड पे शैंक्स काइडो को नहीं रोकता तो शायद आज मरीन्स में सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते। बट साइड टॉपिक असाइड, जैसा कि शैंक्स जिस तरह से वॉर को रोकता है, प्रूव्स किस तरह से मरीन्स और इवन सेनगोकू मजबूर थे टू एग्री विद शैंक्स, जो ये भी दिखाता है द पॉलिटिकल पावर ऑफ योंकोस। रुको, एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ। काइडो 20 साल से वानो में राज कर रहा है, उससे पहले कोजुकी क्लैन कर रही थी। लेकिन तुम ही सोचो, अगर काइडो की जगह कोई और पायरेट, चलो फर्स्ट जनरेशन का कैप्टन किड को ले लेते हैं, अगर वो वानो में रूल करने आता तो मरीन एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही वानो को अपने अंडर ले लिया होता। बट काइडो के होते हुए नहीं ले पाए मरीन्स एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट। सिमिलरली आप सेम चीज होते हुए देखोगे विद कुरोहिकी एके ब्लैक बियर्ड एंड इवन शॉर्टेड लिनलिन। हर किसी ने अपना अपना दबदबा बना रखा है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। जिस तरह से हमें अभी तक योंकोस को प्रेजेंट किया गया है आगे की स्टोरी में, वो एक तरह से बहुत बढ़िया है एंड एट द सेम टाइम काफी अजीब भी है। अगर आप मांगा पढ़ते हो तो आपको ये बात पता होगी, लेकिन मैं मांगा वालों को स्पॉइल नहीं कर रहा, सो बेटर यही होगा कि इस टॉपिक में मैं एक इंडिविजुअल योंको के वीडियोस पेल दूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको समझाया, योंको का रेपुटेशन अलग ही लेवल पे है हमारे वन पीस की दुनिया में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ग्रैंड लाइन आइलैंड में नहीं रहते, वो सीज लाइक नॉर्थ ब्लू एटसेट्रा पे रहते हैं। ज्यादातर लोग को तो डेविल फ्रूट्स की एग्जिस्टेंस भी मिथिकल लगती है एंड बहुत लोग तो शॉक हो जाते हैं एक डेविल फ्रूट यूजर को देख के। लेकिन तब भी इन नादान सिटीजन्स को भी योंको के बारे में पता होता है एंड दैट जस्ट शोज व्हाट पावर एंड रेपुटेशन दे होल्ड। सिर्फ यही नहीं, बिग मॉम जैसे योंको क्रू सिर्फ पावर पे फोकस नहीं करती, बल्कि न्यूज, खबर एटसेट्रा पे भी नजर रखती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह उसने सांजी को धमकी दी थी बराटी के ऊपर, वेल काइडो का तो पता नहीं, लेकिन बाकी योंको मॉर्गन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। नंबर 3,
इज योंको सागा फिनिश्ड और इज दिस सेकंड लास्ट सागा? सो देखो गाइस, ये तो सच है कि योंको सागा सेकंड लास्ट आर्क है स्टोरी में, लेकिन अगर आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप में देखते हो देन भाई लोग मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप गलत हो सकते हो। द सिंपल एक्सप्लेनेशन विल बी कि अभी हमें 2 और योंकोस को एक्शन में देखना बाकी है एंड मांगा रीडर्स आई एम नॉट काउंटिंग द न्यू योंको इन दैट बिकॉज हमें वो बहुत टाइम से देखने को मिल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स अ नाइस डील टू स्पॉइल अदर्स इन कमेंट्स। अभी हमने चैप्टर नंबर 1053 में साबो का एक फोटो देखा है इंडिकेटिंग दैट ही इज अलाइव एंड अगर इस बार वॉर हुआ देन इट विल बी क्रेजी एंड फॉर द फैक्ट वी ऑलरेडी नो वन पीस विल हैव अनदर ग्रेट वॉर आफ्टर मरीनफोर्ड वॉर विच विल मेक मरीनफोर्ड लाइक अ लिटिल सिस्टर। और ओनिगाशिमा रेड कोई वॉर नहीं थी तो उसे काउंट मत करो। अभी भी हमें कंट्रीज लाइक एल्बाफ एंड लोड स्टार जाना बाकी है एंड इट विल नॉट मेक सेंस फॉर एल्बाफ टू नॉट बी द टेरिटरी ऑफ शैंक्स असाइड एनीवन एंड उसके बाद शायद हमें न्यू लास्ट सागा देखने को मिले। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे लगता है योंको सागा हैज नॉट एंडेड नॉर वानो, स्पेशली जो कि अभी रिसेंट सुपरस्टार एंट्री हुई है वानो में एक न्यू कैरेक्टर की। ऑल्सो आप ये मत भूलो कि लूफी ने अभी तक बिग मॉम को नहीं हराया। यस रिमेम्बर, लूफी ने बिग मॉम को प्रॉमिस किया था फिशमैन आइलैंड पे कि वो बिग मॉम को अपनी रंडी बना के पूरे न्यू वर्ल्ड में उसकी गांड मारते रहेगा। वेल वो कर भी रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन सेक्स का असली मजा करने में है ना कि देखने में। एंड हमने बिग मॉम को अभी तक सीरियस होते हुए देखा ही नहीं है गाइस। इवन इन द फाइट अगेंस्ट किड एंड लॉ शी वाज पंपिंग देम विद ईज। दोनों को अवेकनिंग बहुत लंबे समय तक यूज करनी पड़ी, तब भी उसको नॉकआउट नहीं कर पाए वो दोनों। वो तो लॉ ने आर रूम यूज कर लिया और तब जाके वो चुप हुई, वरना अगर वो अपने होमीज को बुला के किसी तरह ऊपर आ जाती ना तो माँ कसम लॉ और किड जोजो के वर्ल्ड के यो एंजेलो हो जाते। यानी यस, ये एक जोजो रेफरेंस है। ऊपर से इन बकचोदियों को छोड़कर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि काटाकुरी का प्रॉमिस जो लूफी ने किया था कि वो वापस आएगा और उससे लड़ेगा एंड लूफी चाहे जितना चूतिया क्यों ना हो वो अपने प्रोमिसेस को कभी नहीं भूलता, स्पेशली अपने राइवल से। खैर चलो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर योंकोस। जस्ट फॉर द क्लैरिटी, ये एनिमे ओनली के लिए है। कमेंट वॉरियर्स, कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लेना कि मांगा में ये हो गया वो हो गया, लोगों को स्पॉइल मत करना। अब आई नो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि फ्यूचर योंकोस यानी कि फ्यूचर के कुछ पायरेट क्रूज जो योंको लेवल हो सकते हैं, बट उनको योंको तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि जैसा मैंने वीडियो में पहले बोला है लूफी योंको सिस्टम को मोस्ट प्रोबेबली उखाड़ देगा। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि योंको के टक्कर के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। वेल आई थिंक मैं आपको समझा पाया। सो नाउ दैट इज क्लियर, मैं अपने टॉप पिक्स के ऊपर बढ़ता हूँ। वैसे मेरे कैरेक्टर कैंडिडेट्स आपके वालों से अलग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि वन पीस एक ऐसा एनिमे है जिसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा बैलेंस्ड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूस्टस कैप्टन किड की। तो किड को लेके फैंडम में काफी ज्यादा ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कोई इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड, तो कोई इसको बहुत ही ज्यादा वीक एंड फिर कुछ लोग इसे काफी ज्यादा अंडररेटेड भी मानते हैं। लेकिन मेरी मानो तो तुम इस कैरेक्टर के हाइप की वजह से इसको समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि मेरे ख्याल से किड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। यस मैं मानता हूँ कि ओडा ने किड को ओवर हाइप करके रखा है, लेकिन मेरी सुनो तो शायद उसके पीछे का रीजन होगा किड का पास्ट। लाइक बिलीव मी, हमें लॉ का पास्ट भी दिखाया जा चुका है क्योंकि उसके पास्ट का इम्पैक्ट ड्रेसरोजा एंड बाकी के लॉ के मोटिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट थे एंड ओडा ने खुद यही स्टेट किया था कि उनको पता है किड एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन उनको उस टाइम ये पता नहीं था कि लॉ भी इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा। इसका ओवरऑल मतलब क्या निकलता है अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है ओडा ने किड के लिए अलग से प्लॉट बना के रखा है, वरना अभी तक उसको रिवील ना करने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड मजे की बात तो ये है कि ओडा किड को बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव रखते हैं क्योंकि किड के डेविल फ्रूट का नाम ही हमें लास्ट ईयर पता चला, जो कि अगर तुम्हें नहीं पता तो उसका नाम है जिकी जिकी नोमी। बेसिकली वो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, लेकिन इसकी पावर रिलेटेड है मैग्नेटिज्म से। अब मैं इसके फ्रूट के ऊपर और डीप में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके लिए मेरा अलग से प्लान है जिसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा #DFT। वेल किड यही नहीं रुकता। अनलाइक लूफी, किड ब्रेक पे नहीं था 2 साल, उसने पायरेसी को कंटिन्यू किया एंड शैंक्स एंड काइडो से फाइट भी ली। भले ही हार गया हो लेकिन दोनों को फाइट तो दी थी बंदे ने। एंड इन 2 साल में बिग मॉम के शिप्स को लगातार डिस्ट्रॉय भी किया, मतलब बिग मॉम का खर्चा बढ़ाया। एंड इन रिसेंट वॉनो के एंडिंग चैप्टर्स में उसने लॉ के साथ मिलके क्या गर्दा मचाया। अब बात करते हैं किड के योंको लेवल बनने के चांसेस के ऊपर। तो देखो इंडिविजुअल अगर तुम मुझे पूछो देन किड की लिमिट इज द स्काई, यानी उसका लर्निंग रूफ बहुत हाई है, लेकिन किड के साथ प्रॉब्लम उसमें नहीं बल्कि उसके क्रू में है। जी हाँ, आप बस अपने बलबूते पे ही योंको नहीं बनते। अगर आपके क्रू का एक डिसेंट लेवल तक नहीं है तो आपका योंको बनना बहुत मुश्किल है। आई मीन किलर को छोड़ के उसके क्रू का हालत बहुत ही खराब है। सो अगर किड योंको लेवल बन भी गया देन वो अपने आप से बनेगा, ना कि अपने क्रू के दम पे, जो कि अगर मैं थोड़ा ध्यान से आपको बताऊं देन इट इज क्वाइट नियर इम्पॉसिबल कि वो खुद से योंको बने। वेल बेस्ट ऑफ लक टू किड ब्रो। अब बात करते हैं ट्रफलगर दी वाटरलॉ पे। लॉ अपने
अपने आप में बहुत ही ज्यादा ओपी कैरेक्टर है, जस्ट लाइक किड। बट प्रॉब्लम लाइज इन द क्रू इटसेल्फ। लॉ के क्रू में लॉ के अलावा शायद किसी को बंदूक चलाना भी नहीं आता होगा। एटलीस्ट किड के पास किलर है, लॉ के पास बेप्पो नामक एक पेट है जो मदद की जगह लॉ को एक्स्ट्रा टेंशन देता है। बात करूं लॉ के फ्रूट के ऊपर तो वैसे क्यों करनी, तुम मेरा ओपे ओपेनोमी का डीएफडी देख लो, दैट इज बेटर। लिंक पिन कमेंट्स में मिल जाएगा आपको। एंड सेम प्रॉब्लम अगेन, लॉ अपने क्रू को संभालता है लेकिन वहीं पे लूफी का क्रू खुद लूफी को ही संभालता है। दे आर दैट मच पावरफुल। तो एक सेकंड के लिए मैं भी सोचता हूँ कि यार लॉ एंड किड कैन बी द फ्यूचर योंकोस। मैं उनको इमेजिन भी करता हूँ इन पोस्टर्स, बट फिर मुझे उनका क्रू याद आता है एंड देन आई एम लाइक ना, इट्स इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं क्रोकोडाइल के ऊपर। तो देखो मेरा इस पे ज्यादा कुछ बोलने को तो नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि क्रोकोडाइल पास्ट के कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हुआ है, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट रोल था फिल्म स्टैम्पिड में एंड कुछ रीसेंट कवर पेज ड्यूरिंग होल के एक आर्क में भी देखा था। दैट असाइड वो खुद भी बोला था कि वो न्यू वर्ल्ड में डोमिनेशन लाएगा। सो लास्ट बट मोस्ट प्रॉमिसिंग कैरेक्टर रहेगा शार्लेट काटाकुरी। जी हाँ, आफ्टर द फॉल ऑफ बिग मॉम काटाकुरी एक लौता बंदा है जिसपे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर इफ नॉट मोस्ट बैलेंस्ड स्ट्रॉन्ग टीम है, इंक्लूडिंग पेरेस्पेरो, क्रैकर, ओवेन एटसेट्रा। अब ये हो सकता है कि पेरेस्पेरो को कैप्टन बना दिया जाए, बट बाकी सिबलिंग्स का मानना है कि वो काटाकुरी हो। लेकिन आप तो काटाकुरी को जानते ही होगे, उसको बस अपने सिबलिंग्स की सेफ्टी की फिक्र है। सो आई थिंक वो पेरेस्पेरो को लीड लेने देगा, बट बिहाइंड द सीन वी ऑल नो स्ट्रिंग्स कौन खींचेगा। खैर लास्ट में बोलूंगा कि बगी वी डोंट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज राइट। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन स्पेकुलेशन एंड डिटेल्स ओवर योंको सागा। आई होप आपको मेरी ये वाली रिसर्च वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। एंड इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग में मेरी ग्रेटली हेल्प की है MRJ ने। ही रियली हेल्प मी टू पिक अप लॉट्स ऑफ डिटेल्स। तो आप उसके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे और भी कई सारी यूनिक टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ एंड मैं उन पे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। एंड शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ कि वन पीस कितना अमेजिंग है। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।